दोस्तों, आज हम दानियल के बारे में देखेंगे। दानियल जो था वो यहूदी पुरुष था। दानियल के 3 साथी भी थे, अजर्याह और हनन्याह, मिशाएल, जिसको नाम भी दिया गया था, अलग नाम मैं बताऊंगा। नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और अपनी सेना के साथ उसने यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। यह उन दिनों का बात है जब यहूदा का राजा यहोयाकीम का शासन का 3रा वर्ष चल रहा था। यहोवा परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को नबूकदनेस्सर के द्वारा पराजित करा दिया था। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर के साज सामान को भी हथिया लिया था। नबूकदनेस्सर उन वस्तुओं को सिनार में ले गया। नबूकदनेस्सर ने उन वस्तुओं को उस मंदिर में रखवा दिया जिसमें उसके देवताओं की मूर्तियाँ थी। इसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोज के प्रधान जिसका नाम असबनस था, उनको यह आज्ञा दिया कि राजा चाहता है कि कुछ यहूदी पुरुषों को उसके महल में लाए। तो उसने अपने खोज के प्रधान को आज्ञा दी कि कोई यहूदी पुरुष को ले आ। और नबूकदनेस्सर चाहता था कि प्रमुख परिवारों और इज़राइल के राजा के परिवार के कुछ यहूदी पुरुषों को वहाँ लाया जाए। नबूकदनेस्सर को केवल हट्टे कट्टे यहूदी ही जवान चाहिए थे। राजा को बस ऐसे ही युवक चाहिए जिनके शरीर पर कोई खरोच तक ना लगी हो और उनका शरीर किसी भी तरह के दोष से रहित हो। राजा सुंदर, चुस्त और बुद्धिमान नौजवान ही चाहता था। राजा को ऐसे युवक चाहिए थे जो बातों को शीघ्रता से और सरलता से सीखने में समर्थ हो। राजा को ऐसे युवकों की आवश्यकता थी जो उसके महल में सेवा कार्य कर सके। राजा ने असबनज को आदेश दिया कि उन इज़राइली युवकों को कसदियों की भाषा और लिपि की शिक्षा दी जाए। उन लोगों को वो कसदी भाषा और उनका जो लिखावट का शिक्षा था उनको वो दिया। और राजा नबूकदनेस्सर ने उन युवकों को प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में उनको भोजन और दाखमधु दिया करता था। यह भोजन उसी प्रकार का होता है जैसा स्वयं राजा खाया करता था। जैसा राजा खाता था, जैसा खाना वो खाता था, वैसा उन लोगों के लिए भी वो खाना देता था, इसलिए कि वे लोग तंदुरुस्त रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका 3 साल तक इसी तरह प्रशिक्षण और पालन होता गया, 3 साल तक। और बाबेल के राजा के सेवक वो लोग बन गए। उन युवकों में दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह शामिल थे। ये युवक यहूदा के परिवार समूह से थे। इसके बाद यहूदा के उन युवकों का असबनज के नए नाम रख दिए। असबनज ने, जो खोजों का प्रधान था, नबूकदनेस्सर राजा के खोजों का प्रधान था, उसने दानियेल और उनके साथियों के नए नाम रख दिए। दानियेल का नाम था बेलशस्सर, उनको वो नया नाम दिया गया था। और जो उसके साथी थे हनन्याह का नाम सद्रक रख दिया, और मिशाएल का नाम मेशक, और अजर्याह का नाम अबेदनगो। दानियेल के राजा के उत्तम भोजन और दाखमधु को ग्रहण नहीं करना चाहता था। दानियेल नहीं चाहता था कि वह उस भोजन और उस दाखमधु से अपने आप को अशुद्ध कर ले, क्योंकि वो लोग ऐसा खाना खाते थे जो कि मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध था। मूसा की व्यवस्था में जो परमेश्वर ने उनको मना किया था, वैसे ही वो लोग भोजन करते थे, अशुद्ध। यहाँ तक कि परमेश्वर ने बोला था कि लहू के साथ में, प्राण के साथ में हम मांस को ना खाएं, लेकिन वो लोग वैसे ही खाते थे अशुद्ध भोजन जो परमेश्वर जो मना किया था, या सूअर, ऊँट और अन्य तरह का जो अशुद्ध भोजन था, उन लोगों को राजा भी खाता था और उन लोगों को दिया। लेकिन दानियेल ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अशुद्ध चीज़ नहीं खाऊंगा। तो उसका जो असबनज, जो खोज का प्रधान था, उसने कहा, यदि तुम इस भोजन को नहीं खाओगे और तुम दुर्बल हो जाओगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे, तो मेरा राजा
मेरा सिर कटवा देगा, जबकि यह दोस्त तुम्हारा होगा। इसके बाद दानियल ने अपनी देखभाल करने वाले से बातचीत किया। क्या किया? दानियल ने कहा, अशबनज ने उस रखवाले को दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर ध्यान रखने को कहा। दानियल ने उस रखवाले से कहा, कृपा करके 10 दिन तक तू हमारी परीक्षा ले ले। दानियल ने कहा कि हमको ये अशुद्ध चीज़ हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमको मना किया है। हम अपने परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं जान सकते। यहाँ हम दानियल के एक बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति दृढ़ आज्ञाकारी था। वो राजा से भी नहीं डरा, वो उनके अशुद्ध भोजन वस्तुओं का इनकार कर दिया और कहा कि हमको सिर्फ तुम 10 दिन तक केवल हरी साग सब्जी ही दो, और देखो 10 दिन के बाद हमको देखना, अगर हम लोग तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो जैसा व्यवहार आप करना चाहे आप कर सकते हैं। ऐसा करके दानियल ने कहा। सो रखवाला दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह की 10 दिन तक परीक्षा लेते रहे। तब 10 दिनों के बाद दानियल और उसके मित्र उन सभी नौजवान से अधिक हट्टे कट्टे दिखाई देने लगे जो राजा का खाना खा रहे थे। सो उस रखवाले ने उन्हें राजा का वह विशेष भोजन और दाख मधु देना बंद कर दिया, और वह दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को उस खाने के स्थान पर साग सब्जी देने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने राजा की उस अशुद्ध भोजन वस्तुओं को, जो वो लोग भी खाते थे, वो उनके लिए राज भोजन था, वो लोग भी खाते थे, लेकिन दानियल ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और उस खोज के प्रधान को परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपालु कर दिया कि उसने, दानियल ने कहा कि हमको हरी साग सब्जी दे, तो उसने उसका बात को मान लिया और उसके लिए वो लोग साग सब्जी देने लगे। 10 दिन तक उनको साग सब्जी ही देते रहे और 10 दिन तक उन्होंने खाया। और 10 दिन के बाद सबसे ज़्यादा दानियल हट्टा कट्टा दिख रहा था, दानियल ही तंदुरुस्त दिख रहा था उनके सब साथियों से, सब लोगों से भी अधिक। इस पर हम देखते हैं दानियल परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, लेकिन परमेश्वर ने, लिखा है बाइबल जो बताते हैं ना, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है। अगर हम उसकी आज्ञा पर दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दानियल ने वैसा ही किया, और अशुद्ध चीज़ जो खाने के लिए जो मना किया गया था, हम देखेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, ले व्यवस्था 11 अध्याय 7 से लेकर 8 पद तक हम देखेंगे। परमेश्वर ने मना किया है, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यहाँ परमेश्वर ने पहले मूसा के द्वारा लिखवा दिया था कि जो खाना है नहीं खाना है उसके बारे में लिखवा दिया था। ऐसे ही कुछ अशुद्ध चीज़ें दानियल को और उनके साथियों को दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को देखते हैं दानियल के जीवन में, और देखते हैं परमेश्वर ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को बुद्धि प्रदान किया और उनसे अलग अलग तरह की लिपियों और विज्ञानों को सीखने की योग्यता दी। दानियल तो हर प्रकार के दिव्य दर्शनों और सपनों को भी समझ सकता था। राजा चाहता था कि उन सभी युवकों को 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण का समय पूरा होने पर अशबनज उन सभी युवकों को राजा नबूकदनेस्सर के पास ले गया। राजा ने उनसे बात की। राजा ने पाया कि उनमें से कोई भी युवक उतना अच्छा नहीं था जितने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। सो वे चारों युवक राजा के सेवक बना दिए गए। राजा हर बार उनसे किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में पूछता और वे अपने प्रचुर ज्ञान और समझबूझ का परिचय देते। राजा ने देखा कि वे चारों उसके राज्य के सभी जादूगरों और बुद्धिमान लोगों से 10 गुना अधिक उत्तम हैं।
सो राजा कुसरू के शासनकाल के पहले वर्ष तक दानियल राजा की सेवकाई करता रहा। या हम देखते हैं प्रियो, दानियल कुसरू और दारा, नबूकदनेस्सर, इन सब के राज्य में वो वहाँ रहा। ये भी एक परमेश्वर का योजना था। वो इसलिए दानियल को वहाँ बेबीलोन में रहना पड़ा कि परमेश्वर का योजना ऐसा था कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक और बहुत ज़्यादा मूर्ति के आराधक थे। इसलिए परमेश्वर ने दानियल के द्वारा प्रकट किया कि वो सच्चा परमेश्वर है। और हम दानियल के जीवन से दानियल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और दृढ़ विश्वास दानियल परमेश्वर के ऊपर रखता था। और वो राजा के शासनकाल में नबूकदनेस्सर, दारा, ये सब राजा के कालों में करीब 70 साल तक वो दानियल वहाँ रहा। हम तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के योजना कैसा अद्भुत होता है कि वो किसी को अपनी महिमा के लिए चुनता है तो उसको वो परदेश में भी अगर परमेश्वर रखता है तो उसको भी एक अच्छे से वो रखता है। हम दानियल और यूसुफ भी वैसा ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करते हैं वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अच्छा लगा होगा चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।